राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज है सोमवार का दिन, 6 जून है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। सुबह का जो भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो सभी हो गया है। लंच भी मैंने मतलब ये ऑफिस गए थे, इनको बना करके दे दिया था। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, इसीलिए साफ़ सफाई का काम मैंने नहीं किया था। बस भगवान वाले कमरे में जो है झाड़ू पोंछा हो गया था, नहा ली थी, पूजा वूजा कर ली थी। लेकिन अभी करते हैं डीप क्लीनिंग। तो बस बनी रहिए मेरे साथ। और ये मैंने इस तरीके की टी शर्ट इसीलिए पहनी है क्योंकि डीप क्लीनिंग करूँगी, देखिएगा आगे इसीलिए पहनी है। तो चलिए, और वीडियो के एंड तक जरूर देख के जाइएगा। और प्लीज़ यार, मतलब प्यार देने में कंजूसी क्यों करते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो, कमेंट करा करो। मैं सभी के कमेंट्सों का रिप्लाई भी करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए अब साफ़ सफाई कर लेते हैं, वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मैं उठी थी 5:30 बजे। आज मैं जल्दी नहीं उठी क्योंकि जैसे कि मंडे है तो मेरा और इनका व्रत होता है। तो मतलब ऐसा कुछ खाना तो बनाना नहीं होता जिसकी वजह से बहुत जल्दी उठना पड़े। वो व्रत का ही हल्का फुल्का बनाना होता है तो वो तो फटाफट से बन जाता है। तो किचन का ही सारा काम किया है मैंने अभी तक। और क्लीनिंग मैंने बाद के लिए छोड़ रखी थी क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करती हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, वो सुबह में फटाफट नहीं हो पाती है। तो जो डीप क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। और ये जो नॉर्मल डस्टिंग और ये झाड़ू पोंछे वगैरह, ये सभी तो खैर रोज़ के ही काम होते हैं। और रात में आई थी बारिश, और मतलब आधी भी, तो उसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी भी हो गई है। ये गमले हैं, इनमें पानी डालती हूँ तो इनमें से वैसे ही मिट्टी काफ़ी निकलती है। तो मैंने पानी डाल करके झाड़ू से इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। अब देख सकते हैं काफ़ी मिट्टी जो है वो निकल रही है। वैसे तो मैं रोज़ाना ही इसको बालकनी को साफ़ करती हूँ, लेकिन जब आंधी चलती है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पर टावर में काम भी चल रहा है, तो फिर उसकी भी पपड़ियाँ जो हैं छूट छूट कर हवा के साथ आती हैं। और कपड़े जो हैं मैंने सुबह ही धो करके डाल दिए थे। कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने हाथ से ही धोए थे, मशीन से नहीं धोए थे। मशीन से धो ना तो मशीन में से पानी अच्छे से निकल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं निकल पाता है तो इन्हें सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सुबह रात में तो बारिश हुई थी, सुबह भी हुई है, लेकिन अभी तो अच्छी खासी धूप निकल गई है। उसके बाद में मैं पंखों को साफ़ करूँगी। इनको भी मैं हर हफ्ते ही साफ़ करती हूँ। और पंखों को साफ़ करने के लिए मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया, मतलब कपड़े को धो करके उसको अच्छे से मैंने उसका पानी जो है निकाल लिया है। बिल्कुल सिर्फ नाम मात्र के लिए ही गीला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला होता है ना तो पंखों पर निशान रह जाते हैं, और बिल्कुल सूखा होगा तो भी उससे अच्छे से साफ़ हो नहीं पाते हैं। तो फिर मतलब हल्का सा ही गीला लिया है। और यहाँ मतलब उमस रहती है ना, तो उसकी वजह से जाले बहुत होते हैं। तो हर हफ्ते ही मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी पंखे पर काफ़ी जाले जो हैं लग जाते हैं। और मैंने सिर को और फेस को इसीलिए कवर किया हुआ है क्योंकि मंडे था, तो मैंने आज ही मतलब बालों को धोया है, हेयर्स को वॉश किया है। तो फिर वही धूल मिट्टी मेरे सिर पर ही गिरती तो फिर गंदा हो जाता। तो बस इसीलिए। और इस तरीके से बेड पर चढ़ करके मैं पंखे को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद में मैं ड्राइंग रूम के पंखे को क्लीन कर रही हूँ। ये वाला पंखा थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, मैं टेबल पर चढ़ी हुई हूँ, उसके बाद भी अच्छे से मेरे हाथ नहीं आ पा रहा है। पर मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि डार्क कलर के जो पंखे होते हैं ना, उन पर थोड़ी सी भी धूल जमा हो जाए तो वो अलग ही चमकती है, अच्छी नहीं लगती। तो इससे अच्छा है मतलब इसको हफ्ते में एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगे साफ़ करने में। तो बस ऐसे ही मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। और इस पर भी मतलब जाले मतलब साइड साइड में पंखों पर लग ही जाते हैं, कितना भी कर लो। तो बस इसको भी मैं साफ़ करने के बाद में फिर और सारी क्लीनिंग का काम करूँगी। क्योंकि एक दिन अगर हफ्ते में ऐसा निकाल लो ना कि हम डीप क्लीनिंग कर लें, तो घर बहुत ही साफ़ सुथरा सा पड़ा रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाती हैं तब उनको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है सूखा कपड़ा, और सूखे कपड़े से मैं अच्छे से चेयर्स को भी साफ़ कर लूँगी। चेयर्स को वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ 2 से 3 दिन में, इसको हर हफ्ते में नहीं करती। लेकिन फिर मतलब आज डीप क्लीनिंग हो ही रही थी तो आज फिर से कर ही लेती हूँ। तो इस पर भी मतलब
अच्छा अभी तो नहीं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ बारिश होती है नवंबर में, अक्टूबर में, तब क्या होता है हर चीज़ में फंगस लग जाती है, कुर्सियों में भी फंगस लग जाती है। तब मतलब डीप क्लीनिंग हर हफ्ते नहीं कर सकते, तब रोज़ ही करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब फंगस यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस अभी तो यही काम चल रहा है। और अभी बज रहे हैं 10। अगर 1 घंटा भी हम निकाल लेना मतलब हफ्ते में ही, तो हमारे घर बहुत ही चमकता हुआ रहेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल भी गंदा पड़ा रहे। तो मतलब अपने ही मन को शांति सी मिलती है जब अपना घर चमकता है, अपना घर साफ़ सुथरा रहता है, तो मन भी अच्छा रहता है। तो ये जो कुर्सियाँ हैं इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सूखे कपड़े से ही किया है, क्योंकि लकड़ी है तो हम गीले कपड़े से तो नहीं कर सकते। उसके बाद में मैं टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये साफ़ ही है, लेकिन फिर भी साफ़ तभी रहेगा जब हम साफ़ करेंगे। उसके बाद में मैं सूरैक को साफ़ करूँगी। और वहाँ पर जो है जूते पड़े हुए हैं उनको मैं बाद में, हुआ क्या था जैसे बारिश हुई थी तो सुबह हम जब एक्सरसाइज करने के लिए गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, गीली मिट्टी थी, क्योंकि बारिश की वजह से गीली हो गई थी। तो वो मैंने बाहर इसीलिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि उनकी जो मिट्टी है वो उसको साफ़ करने के बाद ही मैं उसको सूरैक में रखूँगी। तो पहले मैं फ़र्नीचरों को साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे फ़र्नीचरों को साफ़ करने के बाद में मैं जो है शीशे हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी। इसको मैं सूखे अखबार से साफ़ कर रही हूँ। अखबार से ही ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। कॉलिन वगैरह मैं नहीं यूज़ करती और मेरा लेके ही नहीं आती हूँ और ना ही मैं साफ़ करती हूँ। तो मैं तो सूखे कपड़े साफ़ कर लेती हूँ, उससे ही साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद में मैं लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ ना मतलब रोज़ाना ही क्लीनिंग होती है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा मतलब रुएँ रुएँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इसको भी हटा करके कर लूँगी। और वो जो आपको पर्दा दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो नीचे कपड़ा लगा हुआ है, इसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। ये जो हम जब हम पर्दा लेकर के आए थे, ये 2 पर्दे हैं खिड़की पर। तो एक पर्दा हमने देखा था, तो फिर मतलब उसका जो लेंथ है वो इसी खिड़की के हिसाब से था, दूसरा हमने देखा नहीं था। और हम मतलब वहाँ पर उस पर मेंशन यही था, लिखा हुआ यही था कि ये दोनों पर्दे एक ही साइज़ के हैं, एक ही के जोड़े में थे। और वहाँ से लाने के बाद में बिग बाज़ार से लेकर के आए थे, तो एक जो पर्दा है ये काफ़ी छोटा है। फिर बिग बाज़ार में तो वापस भी नहीं कर सकते, हमने वहाँ पे बात की थी, वापस नहीं हुआ। फिर ऐसा ही एक बड़ा पर्दा काफ़ी हमने ऑनलाइन भी सर्च किया, काफ़ी और भी दुकान पर देखा, पर नहीं मिला। फिर यहाँ जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ये रेंट का घर है, तो हम ज़्यादा सामान जो है इकट्ठा कर नहीं रहे हैं। तो ये भी हो गया कि मतलब हम और पर्दे ले आए। तो वही चीज़ है कि जब तक रहना है काट लो, मतलब ज़्यादा सामान इकट्ठा करके क्या फ़ायदा, इसीलिए हम नहीं ले कर के आ पाए। तो वो नीचे जो है मैंने दूसरा कपड़ा लगा रखा है ताकि धूप ना आए, क्योंकि खिड़कियां हैं तो धूप बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी वैसे ही रहती है, तो फिर कमरे जो है और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो बस मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सबसे लास्ट में वही काम बचता है। और आप लोगों की ये भी कमेंट आती है कि जो भी इंडियन आउटफिट्स होते हैं जैसे कि सलवार सूट वगैरह वो पहनकर वीडियो बनाओ। तो ये ना मतलब मैं जो है व्लॉग ही बना रही हूँ, जैसे घर में रहती हूँ जो भी करती हूँ वही दिखा रही हूँ। और जो है सलवार सूट ना मतलब जब भी मैं पहनती हूँ आप सभी के साथ शेयर ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो मेरे पास है भी नहीं और मैं इतना पहन भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है ना कि हमारे साथ कोई है तो फिर मतलब पहनो भी, जब कोई रहता ही नहीं है तो फिर वही चीज़ पहन लेती हूँ जो कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी आपने रिक्वेस्ट की है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरीके के कपड़े पहनूँ। तो जूते जो हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, उनकी जो भी मिट्टी थी वो निकल गई है। उसके बाद में मैं उसको भी क्लीन कर दूँगी। और मतलब ऐसा होता है जिस दिन मैं वीडियो ना डालूँ, वैसे तो मैं रेगुलर डालती हूँ, लेकिन 1 से 2 दिन हफ्ते में नहीं जा पाती है, जैसे कि टाइम नहीं मिला या कुछ और करते रह गए। तो मतलब जो मेरी वीडियोज़ हैं ये मतलब मेरे घर पे सब लोग देखते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा देखते हैं और मेरी बहन है वो भी देखती हैं। तो जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मम्मी का उसी दिन फ़ोन आता है कि तूने आज वीडियो नहीं डाली है, डाल दे। तो मतलब वो लोग ना मतलब हमेशा वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। तो
कोई देखे ना देखे फिर मुझे ये लगता है कि मतलब अपने घर वालों के लिए डाल दूँ, वो देख लेंगे इतनी दूर से, क्योंकि मैं नहीं जा पाती, कम से कम साल में एक बार ही जा पाती हूँ, वो भी एक ही हफ्ते के लिए, तो बस इतना ही मिलना हो पाता है। मेरे पापा को पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया तो वो तुरंत मतलब चला देते हैं, तुरंत ही देखने लग जाते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं, दूर रहते हो तो आप बहुत ही कम मिल पाते हो। तो वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है, कमेंट भी आप कर सकते हैं।